नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से भक्तिकाल। आदिकाल हम पूरा पढ़ चुके हैं, जिसको कि शुक्ल जी ने 4 प्रकरणों में विभाजित किया था। इसी प्रकार भक्तिकाल को शुक्ल जी ने 6 प्रकरण के अंतर्गत विभाजित किया है। इसे पूर्व मध्यकाल भी कह सकते हैं। यानी जब उन्होंने नाम दिया था तो वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और गद्य काल नाम दिया था। आधुनिक काल को, पूर्व मध्यकाल को हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं और उत्तर मध्यकाल को हम जानते हैं रीतिकाल के नाम से। अब भक्ति काल की समय सीमा जो मानी है शुक्ल ने, वो 1375 से 1700 संवत तक मानी है। यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। प्रकरण नंबर 1 के अंतर्गत हम भक्ति काल से संबंधित सामान्य परिचय आज की कक्षा में प्राप्त करेंगे कि भक्ति काल का उदय किन परिस्थितियों में हुआ, भक्ति काल की मुख्य प्रवृत्तियां क्या थी, इन सब के विषय में जानकारी प्राप्त करके फिर हम निर्गुण धारा और सगुण धारा और रामकृष्ण काव्य की ओर बढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। गाने की तो अनुमति नहीं थी, क्योंकि एक विशाल साम्राज्य उन पे राज कर रहा था, और लज्जित हुए बिना सुन भी नहीं सकते थे, क्योंकि अपनी एक गौरवशाली परंपरा उनकी रही थी। तो गुलामी की जिंदगी उनको एक तरीके से कहें तो स्वीकार्य तो नहीं थी, लेकिन और कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। और इन देव मूर्तियों की जगह मस्जिदें बनाई गई, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। वर्तमान में टीवी पे आप लोग देख ही रहे होंगे, बाबरी मस्जिद और अयोध्या मंदिर वाला जो मुद्दा है वो सुलझा है। उसके बाद काशी विश्वनाथ में भी जो परिसर है उसके अंतर्गत एक मस्जिद बनी है, उसको लेकर भी विवाद चल रहा है। जो ईदगाह बनी है मथुरा में, कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी विवाद चल रहा है। उसके परिसर में भी एक जो है ईदगाह बनी हुई है। ये पूर्व से ही वहाँ थी, अथवा इस तरीके के संकेत जैसा कि हमने देखा कि आदिकाल में बाहर से आक्रमणकारी आ रहे हैं, तो पहले तो इन देवी स्थानों पर ये मस्जिदें नहीं थी। कुछ मस्जिदों को औरंगजेब ने बनवाया। इसी तरीके से क्या हुआ कि मंदिरों को तोड़ तोड़ कर हिंदू, क्योंकि कुछ विरोध नहीं कर सकते थे, तो मस्जिदों का निर्माण करवाया गया। वो समय एक अलग था, लेकिन अब यदि उन मस्जिदों को तोड़ते हैं, क्योंकि अब हम भाई भाई की तरह यहाँ रहते हैं, तो उससे एक सांप्रदायिक सौहार्द जो है उसको नष्ट होने का संभावना रहती है, एक विद्वेष की भावना पैदा होने की संभावना रहती है। इसलिए बहुत ही विवेक के साथ इन मुद्दों को आपसी सहमति से सुलझाना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? तो शुक्ल जी का मानना यह है कि भक्ति काल के उदय में कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां थी वो इसलिए भी थी क्योंकि जनता हताश हो चुकी थी। उसके पास अपने गौरव को बखान करने का कोई कारण नहीं था, और जब धर्म भी उनको बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होता हुआ लगा, तो उन्होंने सोचा कि धर्म को तो बचा ही लें। यह तो हुई राजनीतिक परिस्थिति। अब धार्मिक स्थिति देखिए। आदिकाल के अंतर्गत ये दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार वज्रयानी, सिद्ध, कपालिक आदि देश के पूर्वी भागों में और नाथपंथी जोगी पश्चिमी भागों में रमते चले आ रहे थे। इसी बात से इसका अनुमान हो सकता है कि सामान्य जनता की धर्म भावना कितनी दबती जा रही थी, उसका हृदय धर्म से कितनी दूर तक हटता जा रहा था। हुआ क्या कि अभी कोई भक्ति का सामान्य मार्ग तो रहा नहीं।
नाथपंथियों की हठ योग साधना और सिद्धों की पंचमकार की साधना ये लोक में प्रिय नहीं हो सकती थी, ये सबके लिए स्वीकार्य और सुलभ नहीं हो सकती थी। इसको आदिकाल के सिद्ध साहित्य अंतर्गत के वीडियो के अंतर्गत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो यहाँ इसमें अतिरिक्त समय में नहीं लूंगी। बहुत अच्छे से मैं आपको समझा चुकी हूँ कि वो जन सामान्य के भक्ति का मार्ग नहीं हो सकता था। अब आगे देखते हैं, हाईलाइट किया हुआ है मैंने, परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न सीधे भी पूछा है और स्थापना और तर्क वाले प्रश्न में भी इसको पूछा है। धर्म का प्रभाव कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्व सजीव दशा में रहता है। किस किस के संयोग से? कर्म, ज्ञान और भक्ति। किसी एक के भी अभाव में वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना धर्म कैसा है? लूला लंगड़ा है। और ज्ञान के बिना कैसा है? भक्ति कैसी है? अंधा। कर्म के बिना धर्म कैसा है? लूला लंगड़ा। और ज्ञान के बिना धर्म कैसा है? अंधा। और भक्ति के बिना कैसा है? धर्म हृदय विहीन, क्या? निष्प्राण रहता है। यानी कि केवल हम जब अपने धर्म में हम कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों का सामंजस्य करते हैं, वो धर्म सर्वश्रेष्ठ होता है। और उसमें केवल ज्ञान और भक्ति की जैसे कर्म कांड को अपनाते हैं तो वो केवल एक ढोंग ही रह जाता है, इससे ज्यादा धर्म कुछ नहीं होता। कर्मकांडी विद्वानों का जो विरोध होता रहा है वो इसीलिए हुआ है क्योंकि उसमें ज्ञान और भक्ति का योग जब कम होकर केवल कर्म कांड पे आधारित हो जाता है तो उसका भी विरोध होता है। आगे देखते हैं, ज्ञान के अधिकारी तो सामान्य से बहुत अधिक समुन्नत और विकसित बुद्धि के कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं। ज्ञान तो बहुत कम लोगों के पास ही होता है, जन्मजात प्रतिभा। कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। देखिए, ज्ञानी तो सब लोग नहीं हो सकते, सबको भगवान जन्म से ही प्रखर बुद्धि वाला मेधावी आइंस्टीन बना के नहीं भेजता, लेकिन कर्म और भक्ति ये दो चीजें तो हमारे हाथ में हैं, तो यही जन समुदाय की संपत्ति है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में कर्म तो अर्थ शून्य विधि विधान, तीर्थाटन और पूर्व स्नान इत्यादि के संकुचित तीर्थाटन, पर्व स्नान आदि के संकुचित घेरे में पहले से बहुत कुछ बद्ध चला आता था। अब क्या हुआ, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि कर्म में तो केवल पाखंड रह गया, क्या? विधि विधान करो, इस देवता की पूजा, उस देवता की पूजा, इस पे मांस चढ़ाओ, उस पे मदरा चढ़ाओ, ये करो, वो चीज रह गई। तीर्थाटन, तीर्थ यात्राओं को करने से पुण्य मिलता है, मक्का चले जाओ। अब वो देखिए, वो एक अलग बात हो गई, मतलब हमारी जो ये हिंदुओं वाले जो हैं तीर्थाटन, वहां जाना चाहिए। अब पर्व स्नान, विशेष पर्वों पे गंगा में स्नान करना चाहिए, उसकी हमने फिर विरोध भी देखा है कि कुतिया गंगा में नहाने से पवित्र नहीं होती, ऐसी पंक्तियां भी हम आदिकाल के अंतर्गत पढ़े आए। तो ये सब चीजें मतलब कुल कर्मकांडी रह गया धर्म, भक्ति और ज्ञान वहां पर नहीं था। आदिकाल का जो धर्म साहित्य हमने देखा उसमें भक्ति और ज्ञान की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, बद्ध होता चला गया, रूढ़ियों में सिमट के रह गया। धर्म की भावनात्मक अनुभूति या भक्ति जिसका सूत्रपात महाभारत काल में और विस्तृत प्रवर्तन पुराण काल में हुआ था, कभी कहीं दबती, कभी कहीं उभरती, किसी प्रकार चली भर आ रही थी। ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग शुक्ल जी को ये कहकर उनकी इसका विरोध करते हैं, बड़े बड़े लेखक के इस बात को पकड़ लेते हैं जो ऊपर हम पढ़ के आए ना, वो क्या है इसका पूरी, देखिए मैं आपको इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन अभी 2 ही लाइनें आई हैं। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि शुक्ल जी ने भक्ति काल का उदय इसलिए माना, वो कहते हैं कि हताश जनता हो गई थी, इसलिए वो आदिकाल के आक्रमणों से वो परेशान होकर जनता भक्ति काल की ओर मुड़ी। ऐसा नहीं कहा है, ऐसा भी कहा है, यह भी एक कारण बताया है, लेकिन वो ये चीज स्पष्ट कर रहे हैं कि महाभारत काल में प्रवर्तन पुराण काल में भी हुआ था। भक्ति भावना कभी दबती थी और कभी परिस्थितियों के कारण उभरती हुई किसी प्रकार से चली भर आ रही थी, यानी जनता में थी तो सही, लेकिन नाथपंथियों सिद्ध ये लोग हैं, इनके कर्मकांडों द्वारा जनता एक तरीके से समझ ही नहीं आ रहा था धर्म, सबके लिए वो मार्ग सुलभ नहीं हो पा रहा था और हताशा तो थी ही, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं जो सच है, अर्थ शून्य बाहरी विधि विधान, तीर्थाटन,
पर्व स्नान आदि की निस्सारता का संस्कार फैलाने का जो कार्य वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथी जोगियों के द्वारा हुआ उसका उल्लेख हो चुका है आदिकाल के अंतर्गत। पर उनका उद्देश्य कर्म को उस तंग गड्ढे से निकालकर प्रकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना न था, बल्कि एक बारगी किनारे पर ढकेल देना था। क्या उद्देश्य था उनका? उनका तो वो तो इस धर्म को, हमारी भारतीय संस्कृति में जो धर्म की व्याख्या की हुई है ज्ञान भक्ति, जो शुक्ल जी कह रहे हैं ज्ञान भक्ति और कर्म का, उसको तो पतन के रास्ते पर वो ले जा रहे थे। खुले क्षेत्र में लाना तो था नहीं उनको। जनता की दृष्टि को आत्म कल्याण और लोक कल्याण विधायक सच्चे कर्मों की ओर ले जाने के बदले वे उसे कर्म क्षेत्र से ही हटाने में लग गए थे। उनकी वाणी तो गुह और रहस्य और सिद्धि को लेकर उठी थी। अपनी रहस्य दर्शिता की धाक जमाने के लिए वह जगत की बातें छोड़ घट के भीतर के कोठों की बातें बताया करते थे। उनके पूरे सिद्धों के उसमें जन कल्याण या लोक कल्याण की बात कहाँ है? कहीं है? कहीं भी नहीं है। समाज के कल्याण की बात तो कहीं है ही नहीं। उनकी साधना कैसी थी? गुह रहस्य और सिद्धि को लेकर उठी थी। अंदर ही मानव के शरीर के भीतर ही कोठों की बात करते थे, है ना। ये सब हम पढ़ के आए हैं तो यहाँ व्याख्या नहीं करूंगी। भक्ति प्रेम आदि हृदय के प्राकृत भावों की अंतः साधना में कोई स्थान ही न था। भक्ति और प्रेम का तो उनके जीवन में कोई स्थान था ही नहीं। प्रेम कहाँ था? उसे केवल केवल स्त्री और पुरुष के मेल को तो प्रेम नहीं कहा जा सकता। विपरीत दो किसी तो जानवरों में भी वो होता है, तो फिर उसे प्रेम थोड़ी ना आप कह दोगे। वो एक जो जिस तरीके से ईश्वर ने ये प्रकृति रची है, सबकी जो जरूरतें बनाई हैं, खाना है, पानी है, आवास है, इस सब के तरीके से वह भी एक आवश्यकता ही है जीवन की, काम भी, तो बस उसी रूप तक वो ठीक है। लेकिन उनके यहाँ प्रेम की तो कोई बात नहीं थी। लेकिन हमारे भारतीय दर्शन में तो प्रेम सर्वोपरि है और शारीरिक संबंध या ये जो काम वाला है, ये गृहस्थ जीवन के अंतर्गत जब व्यक्ति प्रवेश कर लेता था, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ औसत 100 वर्ष की आयु मानकर इसको 4 आश्रमों में विभक्त किया गया है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो जब व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाला होता था, तब उसके जीवन में काम का आगमन होता था। और उसमें भी प्रेम को हमारे भारतीय साहित्य के अंतर्गत भारतीय जीवन पद्धति में विशेष महत्व दिया गया है। ठीक है, जैसे कि राधा कृष्ण के बीच ये शारीरिक कार्यकलाप है, मैं सुबह भी क्लास में आपको समझा चुकी हूँ, ये सिर्फ कवियों की देन है। उनका अलौकिक प्रेम था। यदि केवल शारीरिक प्रेम हुआ तो करोड़ों करोड़ों लोगों में शारीरिक संबंध होते, क्या उनके कभी मंदिर बनते आपने देखे हैं? देखे हैं क्या? दाम्पत्य जीवन के अतिरिक्त प्रेम के इस रूप को कभी समाज स्वीकार नहीं करता। अगर उनका प्रेम केवल शारीरिक प्रेम होता तो मंदिर इसीलिए बने हैं, उसकी महत्ता इसलिए क्योंकि उनके उसमें उदात्त की भावना थी। वो प्रेम वो नहीं था जो हम पढ़ के आए हैं। जैसा मैंने कहा कि वो एक विस्तार से बात हो जाएगी, उसके लिए बहुत सी पुस्तकें हैं अच्छी अच्छी जिनसे आप पढ़ के जान सकते हैं राधा और कृष्ण के इतनी शक्ति का आधार क्या है, उस प्रेम का आधार क्या है, उसको आप जान सकते हैं ना। उसको केवल शारीरिक आकर्षण से तुलना नहीं की जा सकती। जबकि सिद्ध लोग क्या थे, इनकी तो सारी साधना केवल स्त्री संसर्ग पर ही आधारित थी। उससे जनता कहाँ जाएगी? पतन की ओर ही जाएगी। क्या नैतिक नियम रह जाएंगे? कुछ नैतिक नियम नहीं रहेंगे समाज में। अगर समाज उस दिशा में चल पड़ता तो वो एक अच्छी बात है कि समाज उस दिशा में नहीं गया। और तुलसीदास ने ठीक समय पर, तुलसीदास और वैष्णव भक्तों ने या अन्य ये जो आचार्य हुए, इन्होंने ठीक समय पर जनता को संभाल लिया, वरना और भी पतन के रास्ते पर भारत चला जाता। क्योंकि इनके द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना तो सबके लिए सुलभ कहा जा सकता है। सामान्य अशिक्षित या अर्धशिक्षित जनता पर इनकी वाणियों का प्रभाव इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता था कि वह सच्चे शुभ कर्मों के मार्ग से तथा भगवत भक्ति की स्वाभाविक हृदय पद्धति से हटकर अनेक प्रकार के मंत्र, तंत्र और उपचारों में उलझे और उसका विश्वास अलौकिक सिद्धियों पर जा जमे। इसी दशा की ओर लक्ष्य करके गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। गोरखनाथ ने जो हटियों की साधना करी या जो भी करी, हालांकि वो सिद्धों में था, लेकिन गोरखनाथ प्रसिद्ध हुए, सिद्धों को तो नहीं जानते थे। भक्ति कालकों का परिचय नाथ संप्रदाय से अधिक हुआ, तो इसीलिए उन्होंने कह दिया कि गोरख ने जो योग जगाया उससे लोग भक्ति भावना से, भक्ति से दूर कर दिया लोगों को उसने।
उस योग पद्धति ने, नाथों की ने। आगे इसको तुलसीदास वाले प्रसंग में स्पष्ट करेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि जितने भी विद्यार्थी चैनल से जुड़ रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं, वो विद्यार्थी पूर्व की शुक्ल की कक्षाओं को, जैसे मैं जो आज पढ़ा रही हूँ उसके साथ नियमित बने रहें और शुक्ल की पूर्व कक्षाओं को आप देख लें। साथ ही साथ चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें से अपने सिलेबस के अनुसार विषय सामग्री का आप चुनाव कर सकते हैं। जैसे बहुत से विद्यार्थी यूपीएससी वाले हैं, बहुत से असिस्टेंट प्रोफेसर वाले, बहुत से विद्यार्थी नेट परीक्षा के, तो आपकी निबंध, कहानी और सब चीज़ की प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो आपके लगा हुआ उस सिलेबस में, उसे आप वहाँ से पढ़ लीजिए। और एक विशेष बात, बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो बीएड करे हुए भी हैं और नेट भी करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यदि आप टीजीटी और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल पर एक पुस्तक है, छोटी सी प्यारी सी, हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास। वो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है, उसे आप पढ़ लीजिए। शुक्ल को पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो एक नोट्स के रूप में, रिवीजन के रूप में आपके पुस्तक है। नेट के विद्यार्थियों के लिए मैं इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि ये जो शुक्ल का जो पुस्तक है ये छायावाद पे जाके समाप्त हो जाती है, लेकिन वो जो छोटी सी पुस्तक है उसमें प्रगतिवाद, प्रयोगवाद के साथ ही साथ नई कविता, समकालीन कविता, जनवादी कविता, सबको, यानी के साथ साथ जो आपका सिलेबस है नेट की इकाई नंबर 2 हिंदी साहित्य का इतिहास, और नीचे दिया हुआ है हिंदी की गद्य विधाएं, तो वो दोनों जो पूरा की पूरा है, दोनों भाग वहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जब आप आदिकाल मेरे साथ पढ़ें तो उस पुस्तक में से कंप्लीट कर लें। जब भक्तिकाल मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो भक्तिकाल की परिस्थितियाँ आप वहाँ से भी इसको पढ़ लें, तो आपको अन्यत्र कहीं नोट्स के लिए या किसी चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। बहुत छोटी सी पुस्तक है, 2 छोटी सी पुस्तक है। एक पुस्तक 17-18 वीडियोज़ में समाप्त हो जाती है, 15-20 मिनट के वे वीडियोज़ हैं। मैं इसलिए आप सभी से कह रही हूँ, यूपीएससी में बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास पहले हिंदी विषय नहीं था, हिंदी विषय का चुनाव उन्होंने पहली बार किया है, तो वो लोग भी हिंदी साहित्य को समझने के लिए पहले उस पुस्तक को पढ़ लें। उसके बाद शुक्ल की पुस्तक आपको निश्चित रूप से बहुत ही आसान लगेगी। ठीक है, यदि थोड़ी कठिन भी लग रही है तो वहाँ से आप पढ़ लें, क्योंकि शुक्ल के साथ साथ उस पुस्तक के माध्यम से आप अन्य विचारकों, जैसे नगेंद्र है, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और रामचंद्र तिवारी जी हैं, इनके जो मुख्य बातें हैं और इनके जो तर्क हैं उनसे भी आप उस पुस्तक के माध्यम से अवगत हो जाएंगे। तो वो पुस्तक अनिवार्य रूप से जो बच्चे मेरी कक्षा ले रहे हैं उनको अनिवार्य रूप से पढ़नी है। बल्कि मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य का आप चाहे एनवीएस, केवीएस, DSSB का भी अभी मेरे पास मैसेज आया था कि मैम हम DSSB की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आपको ये नहीं कहूँगी कि आप शुक्ल पढ़ लीजिए। सबसे पहले मैं आपसे कहूँगी कि वो छोटी सी पुस्तक आप कंप्लीट कर लीजिए। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस उससे बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगे। और केवीएस और एनवीएस के लिए आपको उसके बाद कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। आपके पास पुराने पेपर उपलब्ध है, नहीं है तो अब तो नेट पे काफ़ी सारे उपलब्ध है, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। कोई भी प्रश्न आपका उसके बाहर नहीं जाता साहित्य से संबंधित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि मेरे साथ पढ़ते रहिए, मुझे कमेंट के माध्यम से अपनी राय बताते रहिए, साथ ही साथ प्ले लिस्ट से अपनी तैयारी करते रहिए। सारांश यह है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत ही ह्रास हो गया था। परिवर्तन के लिए बहुत कड़े धक्कों की आवश्यकता थी, क्योंकि जिस अवस्था में सिद्धों के और उन लोगों के उस पाखंड कर्म से निकलने के लिए एक कड़े धक्के की आवश्यकता तो है ही। जब भीड़ में व्यक्ति फंस जाता है ना, चारों तरफ से बुरी भीड़ में आप फंस गए हो, तब आपको उस भीड़ से निकालने के लिए एक जोरदार धक्के की आवश्यकता तो है ही, वरना आप छटपटा के उस भीड़ में कुचल के मर जाओगे, छटपटा के रह जाओगे, लेकिन बाहर निकलने का कोई मार्ग आपको नहीं दिखाई देगा। उसी प्रकार से भारतीय जनता आदिकाल से जब भक्ति काल की ओर जा रही थी, उस परिस्थिति, उस समय विशेष में छटपटा रही थी। ये छटपटाहट अपमान की भी थी, गुलामी की भी थी, बहुत कुछ उसके कारण थे। तो लेकिन अब उस धक्के की जो आवश्यकता थी, वो धक्का किसने दिया, ये हम देखते हैं। ऊपर जिस अवस्था का दिग्दर्शन हुआ है वह सामान्य जन समुदाय की थी। शस्त्रज्ञ विद्वान पर सिद्धों और जोगियों की वाणियों का कोई असर नहीं था। शास्त्रज्ञ विद्वानों पर इनका कोई असर नहीं था, क्योंकि वो तो शास्त्रों को पढ़कर आए हैं, जिन्होंने विधिवत शिक्षा ली है, जिन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म के विशुद्ध रूप को समझा है। वो इनके क्या ही बोले ना, इनके छुटपुजिए वाले कर्म कांडों में खोने वाले या भटकने वाले नहीं हैं। वे इधर उधर पड़े अपने
कार्य करते जा रहे थे, इधर उधर पड़े, यानी कोई देश के किस हिस्से में था, कोई किस हिस्से में था। पंडितों के शास्त्रार्थ भी होते थे, दार्शनिक खंडन मंडन के ग्रंथ भी लिखे जाते थे। विशेष चर्चा वेदांत की थी। ब्रह्मसूत्रों पर, उपनिषदों पर, गीता पर भाष्यों की परंपरा विद्वान मंडली के भीतर चल रही थी, जिससे परंपरागत भक्ति मार्ग के सिद्धांत पक्ष की कई रूपों में नूतन विकास हुआ। कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में से भी न जाने कितने आ गए। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे धकेल दिया। क्या किया इन्होंने? क्या किया? प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर, जिसको वो पाखंडों व कर्म कांडों में जिससे जीवन का वो विकास मान रहे थे, जीवन की सफलता और निर्वाण प्राप्ति का साधन जिन्होंने माना, उसको हटाकर प्रेम स्वरूप ईश्वर को लोगों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। किसने? ये जो भक्ति की भावना हमारे समाज में आ रही है धीरे धीरे। आगे की लाइनों को आप हाईलाइट करेंगे, परीक्षा में पूछी हुई भी है और महत्वपूर्ण है। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। रामानुजाचार्य ने 1073 संवत में शास्त्रीय पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था, उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली जा रही थी। अब ये जो शुक्ल पे ये इल्जाम लगाया जाता है कि उन्होंने तो ये मान लिया कि जनता है ना बिल्कुल हताश हो चुकी थी, इसलिए भक्ति का प्रसार। नहीं जी, आप इन लाइनों को पढ़ना कैसे भूल जाते हैं? शुक्ल की आलोचना करने से पहले विद्वान लोगों को ये लाइनें कैसे याद नहीं रहती कि शुक्ल ने अपने ग्रंथ में स्पष्ट रूप से भक्ति काल का जो पूर्व परिचय दे रहे हैं उसमें लिखा है कि भक्ति काल का सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर आ रहा था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अचानक से उदित हो गया, नहीं। ऊपर वाले पैराग्राफ में वो स्पष्ट कर आए हैं कि इन सब पे शास्त्रार्थ भी होते थे, उपनिषद है, परंपरा पुराण है, भाष्य है, गीता है, ब्रह्मसूत्रों पे व्याख्यान भी होते थे, सब होता था धीरे धीरे। लेकिन पहले अब देखिए जैसे आदिकाल की परिस्थितियां बताई, तब जनता को इतनी अवकाश नहीं था कि वो इन पे ध्यान देती। लेकिन अब जब कोई काम ही नहीं रह गया बड़े बड़े लोगों को या राजाओं को, या तो वो ज्ञान की ओर आए। जब विभिन्न प्रकार से परिस्थितियां जब बदली, जैसे ही जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन हुआ, साहित्य में परिवर्तन हुआ, और जैसे जैसे जनजीवन में परिवर्तन हुआ, साहित्य में परिवर्तन हुआ, ये तो ठीक है, लेकिन उसकी चित्तवृत्ति और आवश्यकताएं भी तो समय के अनुसार बदलती जाती हैं। जो प्रथाएं पहले प्रासंगिक थी वो इस समय अब प्रासंगिक नहीं रही, और जो भक्ति काल में प्रासंगिक है वो आधुनिक काल में प्रासंगिक नहीं रहेंगी। तो क्या हुआ? राजनीतिक परिवर्तन के कारण जो जनता के हृदय में शून्यता आ गई थी, उससे क्या हुआ? हृदय क्षेत्र में भक्ति को फैलने का पूरा स्थान मिला। अब क्योंकि इस्लामिक साम्राज्य स्थापित हो चुका है, अकबर का समय आ चुका है, तो अब तो जनता ने ये छोड़ ही दिया ना, कि ये सोचना ही छोड़ दिया अकबर और शाहजहां के समय में कि कभी हम इनसे मुक्त हो पाएंगे। जो थोड़ी बहुत विरोध चल रहा था, जो थोड़ा बहुत लोगों ने कोशिश किया, लेकिन एक समय ऐसा आया जब ये भावना बिल्कुल हो गई। अब तो मान लिया गया कि यही हमारे राजा हैं, और सामान्य जनता को तो कोई नृप हो, उन्हें क्या हानि, उनके तो जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बस राजा अत्याचारी नहीं होना चाहिए। जो हिंदू राजा गरीब जनता पे अत्याचार करते थे, उनसे तो ज़्यादा सुखी जनता इन लोगों के समय में हो गई जब इन्होंने अच्छी नीतियाँ बनाई। तो जनता का ध्यान उन सब परिस्थितियों से हट गया, अवकाश मिला, जीवन में स्थिरता आई, है ना। हम देखते हैं कि भक्ति काल को ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है, और उधर शाहजहां के काल को भी हिस्ट्री के अंतर्गत स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? स्थापत्य का विकास हुआ उन सब कारणों से। तो यानी सब कुछ समाज में जब अच्छा अच्छा चल रहा है, और पूर्व में आदिकालीन परिस्थितियों से जब त्राही त्राही जनता कर रही थी, तो धक्का, जो मैंने आपको एक स्थिति समझाई कि भीड़ में आप फंस जाए, तो उस बेचैनी से भी निकालने के लिए भक्ति का सहारा जनता ने लिया, और फिर उत्तरोत्तर ये और विकसित होगी जब ये साम्राज्य अच्छे से स्थापित हो गया।
सबसे पहले प्रथम वैष्णव किसका नाम आया? रामानुजाचार्य का नाम आया है। थोड़ा सा आप याद रखिएगा इसको। शास्त्रीय पद्धति थे ये, अच्छे प्रकांड विद्वान थे, शास्त्रीय पद्धति का अनुसरण करते थे। सगुण भक्ति धारा की ओर जनता आकर्षित हुई। गुजरात में स्वामी मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत दर्शन बार बार पूछा जाता है, पुराने प्रश्न पत्रों में नहीं किए हैं, कर लीजिएगा आप। गुजरात में स्वामी मध्वाचार्य जी संवत 1254 से 1333 ने अपना द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया, जिसकी ओर बहुत से लोग झुके। अब आप लोग इनको हाईलाइट करते जाइएगा, क्योंकि यही छोटे छोटे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप करके पूछ लिए जाते हैं। देश के पूर्वी भाग में जयदेव जी की कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी, जिसके सुर में मिथिला के कोकिल विद्यापति ने अपना सुर मिलाया, पहली कक्षा में स्पष्ट हो गया। उत्तरी या मध्य भारत की एक ओर तो ईसा की 15वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद जी हुए, जिन्होंने विष्णु के पर अवतार राम की उपासना पर जोर दिया और एक बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा किया। दूसरी ओर बल्लभाचार्य जी की प्रेम मूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न कर दिया, आनंद के श्रोते में ही डुबा दिया। इस प्रकार राम उपासक और कृष्णोपासक भक्तों की परंपराएं चली, जिनमें आगे चलकर हिंदी काव्य को प्रौढ़ता पर पहुंचाने वाले जगमगाते रत्नों का विकास हुआ। इन भक्तों ने ब्रह्म के सत्य और आनंद स्वरूप का साक्षात्कार राम और कृष्ण के रूप में इस बाह्य जगत के व्यक्त क्षेत्र में किया। जिस जो अव्यक्त, हम किसको, ब्रह्म को सच्चिदानंद रूप मानकर उनका अव्यक्त रूप में उसको व्यक्त रूप में कर दिया। किसके समक्ष? राम और कृष्ण के रूप में व्यक्त रूप में हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। एक और तो प्राचीन सगुणोपासना का यह काव्य क्षेत्र तैयार हुआ, दूसरी ओर मुसलमानों के बस जाने से देश में जो नई परिस्थिति उत्पन्न हुई, उसकी दृष्टि से हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का विकास भी होने लगा। उसके विकास के लिए किस प्रकार वीरगाथा काल में ही सिद्ध और नाथपंथी योगियों के द्वारा मार्ग निकाला जा चुका था, यह दिखाया जा चुका है। वज्रयान के अनुयायी अधिकतर नीची जाति के थे, जैसा मैंने कहा कि ये निम्न वर्ग में अधिक फैला अशिक्षित जनता में, अतः जाति पाति की व्यवस्था से उनका असंतोष स्वाभाविक ही था। नाथ संप्रदाय में भी शास्त्रज्ञ विद्वान नहीं आते थे। इस संप्रदाय के कनफट रमते योगी घर के भीतर के चक्रों, सहस्त्रदल, कमल, इला, पिंगला, नाड़ियों इत्यादि की ओर संकेत करने वाली रहस्यमय वाणियां सुनाकर और करामात दिखाकर अपनी सिद्धियों की धाक सामान्य जनता पर जमाए हुए थे। वे लोगों को ऐसी बातें सुनाते आ रहे थे कि वेद शास्त्र पढ़ने से क्या होता है, बाहरी पूजा अर्चना की विधियां व्यर्थ है, ईश्वर तो प्रत्येक घट के भीतर है, अंतर्मुख साधनाओं से ही वह प्राप्त हो सकता है। हिंदू मुसलमान दोनों एक है, दोनों के लिए शुद्ध साधना का मार्ग भी एक है, जाति पाति के भेद व्यर्थ खड़े किए गए इत्यादि। इन जोगियों के पंथ में कुछ मुसलमान भी आए, इसका उल्लेख पहले हो चुका है। ये दिसंबर 2019 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। यह कथन किसका है? शुक्ल का है, जो बार बार शुक्ल कह रहे हैं कि दक्षिण की तरफ से आई है भक्ति। हिंदू हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंतर साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे, यह हम कह चुके हैं। पर रागात्मक तत्वों से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव संवत 1328 से 1408 ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का आभास दिया। महाराष्ट्र के ये प्रसिद्ध है ना, महाराष्ट्र के, ये भी पूछा हुआ है। जैसा मैंने कहा, बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ से निकलेंगे। इसके पीछे कबीरदास ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में यह मार्ग निर्गुण पंथ के नाम से चलाया, लेकिन पहले महाराष्ट्र के नामदेव का नाम आएगा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कबीर के लिए नाथपंथी जोगी बहुत कुछ रास्ता निकाल चुके थे। भेदभाव को निर्दिष्ट करने वाले उपासना की बाहरी विधानों से अलग रखकर उन्होंने अंत्य साधना पर जोर दिया था। पर नाथपंथियों की अंत्य साधना में हृदय पक्ष शून्य था, उसमें प्रेम तत्व का अभाव था। कबीर ने यद्यपि नाथपंथ की बहुत सी बातों को अपनी वाणी में जगह दी, पर यह बात उन्हें खटकी और इसका संकेत वो देते हैं। अब ये पूछा हुआ प्रश्न है, नाथपंथियों की जो अंत्य साधना थी उसमें हृदय पक्ष शून्य था, यानी प्रेम की कोई बात नहीं थी, लेकिन कबीर में प्रेम का तत्व हमें दिखाई देता है ना। यह तो कबीर की वाणियां आप जब देखोगे
बहुत से दोहे मिल जाएंगे। तो नाथ पंथ से उन्होंने बहुत कुछ ग्रहण किया है, लेकिन नाथ पंथ में हृदय पक्ष शून्य है, प्रेम की कोई बात नहीं है, केवल शरीर पर ही विशेष बल दिया है। लेकिन कबीर का प्रेम पर भी महत्व दिया है। कबीर का एक पद मुझे याद आ रहा है, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाए, भुई उतारे जो रखे सो पैछे घर माए, है ना। ये प्रेम का घर है, आपकी बुआ का घर नहीं है क्या आप चले जाओगे। इस घर में प्रवेश करने के लिए आपको सिर नीचा करना पड़ेगा, अर्थात अहंकार का त्याग करना पड़ेगा, तब आप इसके अंदर प्रवेश कर जाओगे। तो प्रेम का तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी पंक्तियाँ जात पात को विरोध करा, ये सब नाथपंथियों में जो विशेषताएं हम अभी पढ़ कर आए हैं वो सब इसमें भी है कबीर में, लेकिन इनका हृदय पक्ष शून्य नहीं है। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रहे नकाऊ, गोरख अटके कालपुर कौन कहा वे साऊ। ये कबीरदास जी कहते हैं। अब कबीरदास जी ने खुद तो कुछ नहीं लिखा है क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, बाद में उनकी वाणियों को संकलित किया गया है। बहुत दिवस ते हिंडिया सुनी समाधि लगाए, करहा पड़िया गाड़ में दूर परा पछताए। तो करभ हाथी का बच्चा, हटियों की क्रिया करने वाला, करहा पड़िया गाड़ में दूर पड़ा पछता, गड्ढे में पड़ गया या जिसमें भी वो दूर पड़ा पछता रहा है, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पा रहा। अतः कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, है ना, भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, किसके लिए, ब्रह्म ज्ञान, तो मतलब एक ईश्वर है, परम मतलब ईश्वर एक ही है, निर्गुण है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। ये चीज कहाँ से ली, भारतीय वेदांत से उन्होंने ली। उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया। कहाँ से लिया, तो भारतीय वेदांत से तो क्या लिया, मतलब भारतीय वेदांत से क्या लिया कि वह निराकार है ना। सूफियों से क्या लिया, प्रेम तत्व लिया, और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। बात यह थी कि भारतीय भक्ति मार्ग साकार और सगुण रूप को लेकर चला था। निर्गुण और निराकार ब्रह्म भक्ति या प्रेम का विषय नहीं माना जाता। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। उनके द्वारा यह बहुत ही आवश्यक कार्य हुआ। इसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। उनका निर्गुण पथ चल निकला, जिसमें नानक, दादू, मलिकदास आदि अनेक संत हुए। विस्तार से आगे पढ़ेंगे, अभी केवल हम परिचय पढ़ रहे हैं भक्ति काल के अंतर्गत। तो ये कबीर की विशेषता है ना। कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंतः साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। यानी भक्ति में ज्ञान का योग तो हुआ रागात्मक के अंतर्गत, लेकिन कर्म की दशा नाथपंथियों के समान ही रही। इन संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे, धर्म स्वरूप नहीं हो पाए। ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर जिसकी रमणीय अभिव्यक्ति लोक की रक्षा और रंजन में होती है, प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग से राम भक्ति शाखा उठी। कृष्ण भक्ति शाखा केवल प्रेम स्वरूप ही लेकर चली, इसने केवल प्रेम के स्वरूप को ही अपनाया और सभी स्वरूपों को, धर्म के स्वरूप को लेकर वैष्णव भक्ति मार्ग निकला। जैसे कल की कक्षा में मैंने बता दिया कि राम के संपूर्ण जीवन को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठापित किया, संपूर्ण जीवन को लिख कर या व्यक्त करके। धर्म का क्या लक्षण है, पत्नी का क्या धर्म है, भाई का क्या धर्म है, पिता का क्या धर्म है, छोटे भाई का क्या धर्म है, सबको किसने बताया, राम भक्ति शाखा के अंतर्गत राम ने। और केवल प्रेम स्वरूप को लेकर ही चली कृष्ण भक्ति शाखा। इसी से इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी आगे विलासिता और अश्लीलता की मतलब संयोग इसमें हो गया। इसको भी आगे पढ़ेंगे, पूरी तरीके से समझते हुए चलेंगे। अभी इसी को देखते हैं। यहाँ पर एक बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है। साधना के जो 3 अवयव कर्म, ज्ञान और भक्ति कहे गए, वे सब काल पाकर दोषग्रस्त हो सकते हैं। कर्म अर्थ शून्य विधि विधानों से निकम्मा हो सकता है, ज्ञान रहस्य और गुहा की भावना से पाखंडपूर्ण हो सकता है, और भक्ति इंद्रियोपभोग की वासना से कलुषित हो सकती है। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। जहाँ श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव जिसका लगाव धर्म से होता है छोड़कर केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली जाएगी, वहाँ अवश्य विलासिता से वह ग्रसित
हो जाएगी। अब क्या हुआ, ये यही तो हुआ कि कृष्ण भक्त कवियों ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार लिया केवल युवा अवस्था के लिए, तो विलासिता की सामग्री भी उसको बाद में बहुत से अन्य मुस्लिम कवि द्वारा बना लिया गया, और राधा कृष्ण एक ईश्वर ना रहकर क्या रह गए, सामान्य नायक नायिका की तरह उनकी क्रियाओं का वर्णन किया गया, जिसे बाद की जनता ने पढ़ा, क्योंकि ये तो हजारों वर्ष पूर्व लिखा गया। बाद की जनता ने जब पढ़ा तो उनके लिए राधा कृष्ण देवता ना रह के क्या रह गए, एक छलिया और एक रसिक के रूप में रह गए, जो मैं सुबह की कक्षा में स्पष्ट कर चुकी हूँ, तो दोबारा यहाँ नहीं बताऊंगी। आगे बढ़ते हैं। इस दृष्टि से यदि हम देखें तो कबीर का ज्ञान पक्ष तो रहस्य और गुहा की भावना से विकृत मिलेगा, पर सूफियों से जो प्रेम तत्व उन्होंने लिया वह सूफियों के यहाँ चाहे काम वासनाग्रस्त हुआ हो, पर निर्गुण पंथ में वह अविकृत रहा। यह निसंदेह प्रशंसा की बात है। वैष्णवों की कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली, फल यह हुआ कि उसने अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जगाई। ये चीज जो मैं आपको सुबह की कक्षा से समझाने की प्रयत्न कर रही हूँ सुबह से ही, कि वैष्णवों की कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली, इसलिए उसमें अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति बाद में पाई, जगा दी उसने लोगों में। राम भक्ति शाखा में भक्ति सर्वांग रूप में रही, सभी अंगों का वर्णन हुआ, इससे वह विकृत ना होने पाई। तुलसी की भक्ति पद्धति में कर्म, धर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा। इधर आजकल अलबत्ता कुछ लोगों ने कृष्ण भक्ति शाखा के अनुकरण पर उसमें भी माधुर्य भाव का गहन रहस्य घुसाने का उद्योग किया है, जिससे सखी संप्रदाय निकल पड़े और राम की भी तिरछी चितवन और बाकी अदा के गीत गाए जाने लगे हैं। यानी रामचंद्र शुक्ल का जो समय था, जिस समय वह पुस्तक लिख रहे थे, तो कुछ लोगों ने कृष्ण काव्य की तर्ज पर राम की भी तिरछी चितवन और बाकी अदा का वर्णन करना चाहा। सखी संप्रदाय जैसे संप्रदाय बने, जिन्होंने उसे विकृत तो नहीं, लेकिन उसमें नई चीज जोड़ने का प्रयत्न किया। लेकिन कुल मिला के देखिए, तुलसीदास जी ने राम के बारे में इतना अच्छा और इतना ज्यादा लिख दिया था कि उसके बाद विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, इतना सब कुछ लिख दिया था कि किसी छोटे मोटे बाकी के जो लोगों ने लिखा उसका जनता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब इसी से स्पष्ट है कि रामचरितमानस आज भी हमारे घरों में विद्यमान है ना। अब जब हम उसको पढ़ेंगे तो फालतू के जो छोटे मोटे लोग क्या लिख गए, कितने संप्रदाय चले, उसको सामान्य जनता नहीं जानती। अब हम लोग तो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो पढ़ना हमारा काम हो गया, और नेट वालों ने जो सिलेबस बना दिया है, फिर तो भैया काम नहीं हो गया, जबरदस्ती धक्के मार के भी पढ़ना पड़ रहा है। नहीं, शुक्ल की किताब बहुत लोग खरीदते, पढ़ते नहीं है ना। पढ़ने का मन ही नहीं करता यार, इतना बड़ा ग्रंथ है, थोड़ा सा पढ़ के ही फिर ऊब होने लगती है, छोड़ देते हैं, बस जो टॉपिक देख रहा है वो देख लेते हैं। लेकिन अब अनिवार्य कर दिया। लेकिन रामचरितमानस को तो कोई डंडा मार के नहीं कहता ना कि अपने घर में रखो, फिर भी सभी लोग अपने घर में रखते हैं। गीता को भी रखते हैं, गीता सार तो रखते ही हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं। इनको तो कोई डंडे मार के नहीं करवा रहा, मन से करते हैं। और यकीन मानिए, रामचरितमानस में हालांकि कुछ कमी मुझे लगती है, वो उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पढ़ने से शांति बहुत मिलती है उससे, है ना, वो भी सिलेबस में है। आगे देखते हैं। यह सामान्य भक्ति मार्ग एक ईश्वरवाद का एक निश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ है, जो कभी ब्रह्मवाद की ओर ढलता था, कभी पैगंबरी खुदाबाद की ओर। यह निर्गुण पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसकी ओर ले जाने वाली सबसे पहली प्रवृत्ति जो लक्षित हुई वह ऊंच नीच और जाति पाति के भाव का त्याग और ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्य मात्र के समान अधिकार का स्वीकार था। इस भाव का सूत्रपात भक्ति मार्ग के भीतर महाराष्ट्र और मध्य देश में नामदेव और रामानंद जी द्वारा किया गया। महाराष्ट्र में नामदेव जी ने किया, और मध्य देश में किसने किया, रामानंद जी ने किया। महाराष्ट्र देश में नामदेव का जन्म काल शक संवत 1192 और मृत्यु काल शक संवत 1272 प्रसिद्ध है। ये दक्षिण के नरूसी बमनी सतारा जिला के दर्जी थे। पीछे पंढरपुर के विठोबा भगवान के मंदिर में भगवत भजन करते हुए अपना दिन बिताते थे। ये वाली जो पंढरपुर वाली जो विठोबा भगवान वाली कथा है ना, ये उपनिषद गंगा जो प्रोग्राम आया था उसमें मैंने देखी थी। और जब देखी थी तभी मैंने आप सब लोगों को एक छोटा सा वीडियो बना के ये प्रेरित किया था कि एक तो आप महाभारत के सारे एपिसोड्स देखें और उपनिषद गंगा देखें, क्योंकि उस उपनिषद गंगा में इतनी सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी कहानियों को छोटे छोटे से 30-30 मिनट के एपिसोड्स के माध्यम से क्लियर किया गया था। ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, कर्म क्या है। तो उसमें नामदेव की कथा भी थी, तुलसीदास को भी दिखाया था, अकबर को भी हरिदास जी का भजन सुनते आते हुए, तानसेन के गुरु थे हरिदास जी। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से स्पष्ट उसमें पिक्चराइजेशन किया गया था, तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई। आप लोगों से भी मैंने आग्रह किया था, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग तो अपने मन से चलते हो, पता नहीं कितने लोग
तरीके से हिंदी साहित्य को समझना भी चाहते हैं, या केवल नेट के परीक्षक जिन्होंने ये सिलेबस डिसाइड किया वो उनकी वजह से डंडे के जोर से पढ़ना पड़ रहा है। जो लोग वास्तव में साहित्य को पढ़ना समझना चाहते हैं, जिन्हें साहित्य से प्रेम है, तो वो लोग थोड़े से अलग तरीके के होते हैं, मेरे जैसे होते हैं, जो कहीं ना कहीं से भी अच्छी चीज़ें ऐसी मिलती हैं तो मन लगता है, अच्छा लगता है। तो ये वाली इसमें एक कथा भी आएगी जो कि उसमें वो हुआ था, वीडियो दिखाया गया था, तो अच्छे से देखा था मैंने। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का नाम सबसे पहले आता है। मराठी भाषा के अभंग के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं भी प्रचुर परिमाण में मिलती हैं। इन हिंदी रचनाओं में एक विशेष बात यह पाई जाती है कि कुछ तो सगुणोपासना से संबंध रखती है और कुछ निर्गुणोपासना से। इसके समाधान के लिए इनके समय की परिस्थिति की ओर ध्यान देना आवश्यक है। आदिकाल के अंतर्गत यह कहा जा चुका है कि मुसलमानों के आने पर पठानों के समय में गोरखपंथी योगियों का देश में बहुत प्रभाव था। नामदेव के ही समय में प्रसिद्ध ज्ञान योगी ज्ञानदेव हुए, जिन्होंने अपने को गोरख की शिष्य परंपरा का बताया है। ज्ञानदेव का परलोकवास बहुत थोड़ी अवस्था में हुआ था, पर नामदेव उनके उपरांत बहुत दिनों तक जीवित रहे। नामदेव सीधे साधे सगुण भक्ति मार्ग पर चले जा रहे थे, पर पीछे उस पर नाथ पंथ के प्रभाव के भीतर ये भी लाए गए जो अंतर्मुख साधना और सर्वव्यापक निर्गुण ब्रह्म के साक्षात्कार को ही मोक्ष का मार्ग मानता था, लाने वाले थे ज्ञानदेव। ये तो भाई बहुत ही सीधे साधे से व्यक्ति थे नामदेव, जो ईश्वर का संकीर्तन करते हुए अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन बाद में भाई ज्ञानदेव जो नाथपंथी हुए, उन्होंने इनको भी साधना पद्धति में लाए। एक बार ज्ञानदेव इन्हें साथ लेकर तीर्थ यात्रा को निकले। मार्ग में ये अपने प्रिय विग्रह विठोबा के वियोग में व्याकुल रहा करते थे। विग्रह, उस मूर्ति से बहुत प्यार था इन्हें। तो ये भी पिक्चराइजेशन मैंने देखा था, बहुत ही मस्त पिक्चराइजेशन था। ज्ञानदेव उन्हें बराबर समझाते जाते थे कि भगवान क्या एक ही जगह है, तो सर्वत्र सर्वव्यापक है। ये मोह छोड़ो, तुम्हारी भक्ति अभी एकांगी है। जब तक निर्गुण पक्ष की भी अनुभूति तुम्हें ना होगी तब तक तुम पक्के ना होगे। अब वो बार बार अपनी उसी मूर्ति से प्रेम करते थे। नामदेव जी तो वो पंढरपुर की जो विठोबा की मूर्ति थी, तो अब वो ज्ञानदेव जी इनको तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं। अब ये बेचारे परेशान, क्योंकि उन मूर्ति के बिना तो इनका मन ही नहीं लगता। खाना पीना सोना रहना उसी मूर्ति के आगे, उसी से बातें, उसी से सारे दिन भर बातें करना। और देखिए इनकी प्रेम लक्षणा भक्ति की विशेषता थी कि वो मूर्ति भी प्रत्यक्ष इनके सामने प्रकट होकर इनसे बातें करती थी। लेकिन अरे भाई कौन आ गया। तो अब ज्ञानदेव जी का कहना था कि यह भक्ति का पूर्ण ज्ञान तुम्हें नहीं है, तुम्हें निर्गुण मार्गी जो भक्ति है उसका भी अनुभव लेना चाहिए, तुम अभी पक्के नहीं हो। ज्ञानदेव की बहन मुक्ता गवाई के कहने पर एक दिन संत परीक्षा हुई। जिस गांव में यह संत मंडली उतरी थी उसमें एक कुम्हार रहता था। मंडली के सब संत चुपचाप बैठ गए। कुम्हार घड़ा पीटने का पिटना लेकर सबके सिर पर पापा पास ले जाओ। कुम्हार घड़ा पीटने का पिटना लेकर सबके सिर पर जमाने लगा। चोट पर चोट खाकर भी कोई विचलित ना हुआ, पर जब नामदेव की ओर बढ़ा तब वे बिगड़ खड़े हुए। इस पर वह कुमार बोला, नामदेव को छोड़कर और सब घड़े पक्के हैं। बेचारे नामदेव कच्चे घड़े ठहराए गए। इस कथा से स्पष्ट लक्षित हो जाता है कि नामदेव को नाथ पंथ के योग मार्ग की ओर प्रवृत्त करने के लिए ज्ञानदेव की ओर से तरह तरह के प्रयत्न होते रहे। सिद्ध और योगी निरंतर अभ्यास द्वारा अपने शरीर को विलक्षण बना लेते थे। खोपड़ी पर चोटें खा कर उसे पक्की करना उनके लिए कोई कठिन बात ना थी। अब भी एक प्रकार के मुसलमान फकीर अपने शरीर पर जोर जोर से डंडे जमाकर भिक्षा मांगते। और एक वो भी तो आता है ना त्योहार जिसमें वो सलाखों से खुद को मारते हैं और कहते हैं हाय हुसैन हम ना हुए, हाय हुसैन हम ना हुए। तो वो उस तरीके का था। तो इन लोगों ने नाथपंथियों में थी तो ये शरीर को पक्का कर लेते थे। होता है ना बहुत से लोग मूंछों से ट्रक खींच लेते हैं, खोपड़ी पे जने क्या ईंटें रखवा के फुड़वा लेते हैं, वो सारे काम तो वो साधना की पद्धति के द्वारा हो जाते हैं। पापा नहीं है तो दीदी भैया से खुलवा लो बेटू। तो वो सब क्रियाकलाप करते थे। अब बेचारे नामदेव ठहरे सीधे साधे प्रेम लक्षणा भक्ति पर आधारित, तो वो उतने पक्के नहीं थे, इसलिए गुस्सा आ गया तो वो कच्चे घड़े ठहरा दिए गए। नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर अपनी सगुण भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए थे, अपने ही हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा से हुए थे। ज्ञानदेव बराबर उन्हें
गुरु बिन गुरु होई न ज्ञान समझाते आते थे। संतों के बीच निर्गुण ब्रह्म के संबंध में जो कुछ कहा सुना जाता है वह ईश्वर प्राप्ति की जो साधना बताई जाती है वह किसी गुरु के द्वारा सिखाई हुई होती है। जैसा कि हम देखते हैं, कबीर में भी देखते हैं गुरु का बहुत महत्व है। परमात्मा के शुद्ध निर्गुण स्वरूप के ज्ञान के लिए ज्ञानदेव का आग्रह बराबर बढ़ता गया। गुरु के अभाव के कारण किस प्रकार नामदेव में परमात्मा की सर्वव्यापकता का उदार भाव नहीं जम पाया था और भेदभाव बना था, इस पर भी एक कथा चली आती है। कहते हैं एक दिन स्वयं विठोबा भगवान एक मुसलमान फकीर का रूप धरकर नामदेव के सामने आए। नामदेव ने उन्हें नहीं पहचाना, तब उनसे कहा गया कि वे तो परम ब्रह्म भगवान ही थे। अंत में बेचारे नामदेव ने नागनाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर विशोबा खेचर या खेचरनाथ नामक एक नाथपंथी कनपटे से दीक्षा ली। इस संबंध में उनके ये वचन है, मन मेरी सुई तन मेरी धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा। अब सबने इतना जोर दिया, ज्ञानदेव ने इतना समझाया तो उन्होंने अपना गुरु चुन लिया। सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। किसहु पूजू दूजा नजर न आई, एके पाथर किज्जे भाव, दूजे पाथर धरिये पा, जो वो देव तो हम भी देव, कहे नाम देव हम हरि की सेव। तो इस प्रकार इन्होंने फिर गुरु बना ही लिया। प्रेम उनकी सीधी सादी भाव से वो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे अपने विग्रह की, लेकिन इन्होंने जोर देकर निर्गुण पंथ की ओर इन्हें अग्रसर किया। यह बात समझ रखनी चाहिए कि नामदेव के समय में ही देवगिरी पर पठानों की चढ़ाइयाँ हो चुकी थी और मुसलमान महाराष्ट्र में भी फैल गए थे। इसके पहले से ही गोरखनाथ के अनुयायी हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए अंतर साधना के एक सामान्य मार्ग का उपदेश देते आ रहे थे। इनकी भक्ति के अनेक चमत्कार भक्तमाल में लिखे, जैसे विठोबा ठाकुर जी की मूर्ति का इनके हाथ से दूध पीना, अविद नागनाथ के शिव मंदिर के द्वार पर इनकी ओर घूम जाना। इनके महात्म्य ने यह सिद्ध करके दिखाया कि जाते पांच पूछे नहीं कोई, हर का भजे सो हर का होई। इनकी इष्ट सगुणोपासना के कुछ पद नीचे दिए जा रहे हैं, जिनमें शबरी, केवट आदि की सुगति तथा भगवान की अवतार लीला का कीर्तन बड़े भाव से किया गया है। देखिए क्या है कि बच्चों का डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा है। एक तो ये लॉकडाउन, दूसरा बच्चे घर पे ही रहते हैं और यदि इनको थोड़ा सा पता चल जाता है ना कि मम्मी अपनी पढ़ाई में मतलब व्यस्त हो गई, अपना वीडियो बना रहे, तो ये लोग कुछ ना कुछ शैतानी करते हैं, जिसके कारण वो छोटी गुड़िया जब देख लेती है तो वो भी उस चीज़ की डिमांड करती है। फिर ये लोग कुछ ना कुछ करेंगे। अब मेन गेट पे खड़े, जिससे कि डॉगी भी चिल्ला रहा है क्योंकि मेन गेट से लोग आते जाते दिख रहे हैं, वो भी चिल्ला रहा है, तो बच्चे भी कम शैतान नहीं होते है ना। अब लेकिन जो कुछ भी है परीक्षा पे ध्यान देंगे, ये सब तो जिंदगी में चलता रहेगा। तब भगवान की अवतार लीला का कीर्तन बड़े प्रेम भाव से किया गया। अम्बरीश को दियो अभय पद, राज विभीषण अधिक करो, तब निधि ठाकुर दिए सुदामाई, ध्रुव जो अटल अजहु न टरो, भक्ति हेत मारो हिरना कुश नृसिंह रूप द्वय धरो, नाम कहे भक्ति बस के सब अजहु बलि के द्वार खड़ो। तो ये जो भक्ति की प्रेम लक्षणा भक्ति की धारा है, जिसको हम तुलसीदास को इतना श्रेय प्राप्त है, जैसा कि मैंने कहा कि पूर्ववर्ती विद्वानों से, पूर्ववर्ती लेखकों से, पूर्ववर्ती साहित्यकारों से बहुत कुछ ग्रहण करके परवर्ती साहित्यकार श्रेष्ठ रूप में आ जाते हैं। ज्ञानदेव बहुत ही प्यारे से नामदेव बहुत ही प्यारे से संत कवि थे, जिन्हें अपने ईश्वर से बहुत प्रेम था। दर और कहते ना मोही केवल प्रेम प्यारा, तो इनके हाथ से ईश्वर अगर दूध पी भी लेते हो ऐसे सच्चे भक्त के हाथ से, तो उसमें क्या बड़ी बात है, कोई भी लक्षण बात नहीं है। दशरथ राय नंद राज मेरा रामचंद्र, प्रणवे नामा तत्व रस अमृत पीजे। ऐसा नहीं है कि राम कथा तुलसीदास से पहले किसी ने लिखी नहीं थी, वो तो पहले लिखी जा चुकी थी, वाल्मीकि ने लिख दिया था रामायण को, और तुलसीदास भी केवल उसका पाठन करने वाले विद्वान ही थे। जब तक रामचरितमानस उन्होंने नहीं लिखी थी तो उसके छोटे छोटे कथावाचक के रूप में थे, वो कथा कह कहकर अपना जीवन यापन करते थे। आगे नामदेव जी लिखते हैं, धनी धनी मेघा रोमावली, धनी धनी कृष्ण ओढ़े कावली, धनी धनी तू माता देव की जिह गृह रमैया कमलापति, धनी धनी बन खंड वृंदावन जहाँ खेरे श्री नारायणा, बेनु बजावे गोधन चारे, नामिक स्वामी आनंद करे। यह तो हुई नामदेव की व्यक्तोपासना संबंधी हृदय प्रेरित रचना। आगे गुरु से सीखे हुए ज्ञान की उद्धरणी अर्थात निर्गुण वाणी की कुछ पद देखी, यानी सगुण रूप में जब तक पूजा करी तब तक इस प्रकार के लिखे। दोनों रूप आप में नामदेव को देखने को मिलेंगे, सगुण भक्ति भी और निर्गुण भक्ति भी। ये भी तो एक बात है ना, कृष्ण उपासकों ने और राम उपासकों ने निर्गुण को अपनाया, संत कवियों ने कृष्ण और राम ने सगुण को
कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा के कवियों ने सगुण उपासना को अपनाया और निर्गुण पंथियों ने संतों ने निर्गुण पंथ को अपनाया। लेकिन नामदेव में दोनों विशेषताएं मिलती हैं। अब जब ज्ञानदेव के कहने पर निर्गुण पंथ को जान लिया तब क्या लिखा उन्होंने, माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाते आया, चंद न होता सूर्य न होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहाँ से आया। इसको हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि यह लेटेस्ट में पूछा हुआ है। पुराने प्रश्न पत्र चैनल पे उपलब्ध हैं, चेक कर लीजिएगा। 18 और 19 में, ये 19 वाले जून वाले में ही शायद ये पूछा गया है, अन्यथा 18 वाले में पूछा गया है, लेकिन 18-19 में पूछा गया है, स्पष्ट है। पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी, लकड़ी ठेंगा ठगरी तारे लंगत लंगत आती थी। पांडे तुम्हारा महादेव धौल बलद चढ़ा आवत देखा था, पांडे तुम्हारा रामचंद्र सो भी आवत देखा था। रावण से ती सरबर होई घर की जोए गवाई थी, हिंदू अंधा तुर्क काना तू वो ते ज्ञानी सयाना, दोनों से ज्ञानी था। हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद, नामा सोई सेविया जह देहरा न मसीद। सगुण उपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप को मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। सब सगुण मार्गी भक्त भगवान के व्यक्त रूप के साथ उसके अव्यक्त और निर्विशेष रूप का भी निर्देश करते आए हैं। जो बोधगम्य नहीं, वे अव्यक्त की ओर संकेत भर देते हैं, उसके विवरण में प्रवृत्त नहीं होते। नामदेव क्यों प्रवृत्त हुए ऊपर दिखाया जा चुका है। जबकि उन्होंने एक गुरु से ज्ञान उपदेश लिया तब शिष्य धर्मानुसार उसकी उद्धरणी आवश्यक हुई, यानी अपने गुरु को महत्व देने के लिए। जब निर्गुण पंथियों से वो जब शिक्षा ले ली तो फिर उसको भी उन्होंने महत्व दिखाया। नामदेव की रचनाओं में यह बात साफ दिखाई पड़ती है कि सगुण भक्ति पदों की भाषा तो ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा है, पर निर्गुण वाणी की भाषा नाथपंथियों द्वारा गृहित खड़ी बोली या सधुकड़ी भाषा है। नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी और भक्त नामदेव थे। ठीक है, इस कक्षा को यही समाप्त करते हैं। आगे का कल के उसमें पढ़ेंगे, कल की कक्षा में पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी सारा हमें पढ़ना है। और उसके बाद प्रकरण 2 भी, निर्गुण धारा को भी कल की कक्षा में हम कंटिन्यू करेंगे। प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा अपने स्तर पर। इन वीडियोस के साथ साथ मिलते हैं कल की कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।